भारत में इम्तिहान लिया जाता है तो सवालों को छुपाकर, पूरे एशिया में एग्जामिनेशन होता है तो पर्चे को छुपाकर, क्वेश्चन को छुपाकर। किसी गवर्नमेंट को पावर नहीं कि सवाल बता दे। ये पावर न प्रधानमंत्री के पास है, न उनके किसी संतरी के पास है। अगर आपने बंगाल में जीते जी अपना ईमान नहीं बचाया और कब्र के तीनों सवालों का सही जवाब नहीं दिया, अब मेरी दुनिया, बचपन गया जवानी गई, मेरी दुनिया कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये अल्लाह कब पता चलेगा। कहा जब तू कब्र में जाएगा तो तेरा इम्तिहान होगा। वो इम्तिहान में अगर तू कामयाब, दुनिया कामयाब। कारून खजानों का मालिक था, ईमान न बचा सका, फेल हो गया। नूह अलैहिस्सलाम जैसे अजीमुल शान रसूल का बेटा ईमान न संभाल सका, नाकाम रहा। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा अमीरुल मोमिनीन का बेटा हजारों मिसालें, कामयाब बापों का नाकाम बेटा, कामयाब उलमाए दीन का नालायक बेटा, बहुत मिलेंगे। अगर आपने बंगाल में जीते जी अपना ईमान नहीं बचाया और कब्र के तीनों सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो यू आर फेलियर। बेकार है तुम्हारा इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, बेकार है तुम्हारा जाहिरी तौर पर आलिम दीन होना, बेकार है तुम्हारा गले के सहारे से नात गोई करके हमें मुसक्खर करना, सब बेकार है। ईमान को हल्के में मत लो। ईमान गया तो कुछ नहीं रहा। तो परीक्षालय कब्र है, आपकी कब्र एग्जामिनेशन हॉल है। उसमें 3 सवालात होंगे। पहला सवाल मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा मां दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, व्हाट्स योर रिलीजियन, तेरा दीन क्या है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मां कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल, मां कुंता तकुलो। सरकार फरमाते हैं इसका सही जवाब यह है, जब फरिश्ता पूछेगा मन रब्बो का, तो मोमिन का जवाब होगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जब फरिश्ता पूछेगा मां दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, तो वो जवाब देगा मोमिन दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मां कुंता तकुलो फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करते थे, तो मोमिन जवाब देगा हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाज़ा नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारे नबी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो फरिश्ता कहेगा नम कनौमतिल उरूस, सो जा दुल्हन की तरह। इस पर कल मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी तो मैं इख्तियार बताना चाहता हूं नबी का।
और या रसूल अल्लाह, जो मोमिन नहीं है उनका क्या जवाब होगा? उनका हर सवाल का एक ही जवाब होगा, मन रब्बो का। काफिर कहेगा हा हा ला अदरी, सॉरी सॉरी आई डोंट नो। अफसोस अफसोस, मैं नहीं जानता। मादीन का अफसोस अफसोस, मैं नहीं जानता। माकुलता तकुलो, अफसोस अफसोस, मैं नहीं जानता। काफिर एक ही जवाब देगा तीनों सवाल का, सॉरी आई डोंट नो, अफसोस मैं नहीं जानता, ला अदरी मैं नहीं जानता, हाँ हाँ अफसोस, होए 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 होए, आई डोंट नो। बंगाल में इम्तिहान होता है हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का। इम्तिहान होता सर्विसेज का। मालूम बंगला का पेपर आउट हो गया, तो बंगाल की हुकूमत कहेगी बंगला पेपर कैंसिल, नया पेपर बनेगा। अनिवार्य सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट इन बंगाल। लाखों छपा बेकार हो गया क्योंकि पेपर आउट। अब फिर लाखों नया छपेगा, हजारों लाखों रुपया बर्बाद। अब ये सत्ताधारियों से कहा जाने तो, एक पेपर आउट हुआ तो क्या हुआ? कहा जनाब इम्तिहान लिया जाता है, लड़के ने साल भर पढ़ा कि नहीं, पूरे वर्ष वो विद्यार्थी धर्म निभाता रहा कि नहीं। अब सवाल जब आउट हो गया है तो सब सही सही जवाब देंगे, तो सभी 100 में 95 और 90 नंबर ले जाएंगे पेपर आउट हो जाने पर। ये नहीं पता चलेगा थर्ड क्लास स्टूडेंट कौन, सेकंड क्लास स्टूडेंट कौन। पेपर आउट हो गया है, सवाल लोगों को पता चल गया है। अब जब सवाल पता चल गया है तो फिर सवाल नया किया जाएगा। भारत में इम्तिहान लिया जाता है तो सवालों को छुपाकर, पूरे एशिया में एग्जामिनेशन होता है तो पर्चे को छुपाकर, क्वेश्चन को छुपाकर। किसी गवर्नमेंट को पावर नहीं कि सवाल बता दे। ये पावर न प्रधानमंत्री के पास है, न उनके किसी संतरी के पास है कि पेपर आउट करे, मगर ये मेरे नबी का इख्तियार है कि अभी तुम मरे नहीं हो, कब्र का पेपर आउट कर दिया। जहां अमेरिका की हुकूमत कमजोर है वहां भी मेरा नबी जोरदार है। जहां यूरोप की यूनियन नहीं कर सकती, मदीने वाले ने करके दिखाया, क़यामत तक के लिए बता दिया, कब्र का पेपर आउट कर दिया। पहला सवाल मन रब्बो का है, दूसरा माँ दीनों का है, तीसरा माँ कुंता तकुलो फी हज़ा रजुल है, और जवाब भी बता दिया। रबी अल्लाह पहले का जवाब है, दीन इस्लाम दूसरे का जवाब है, आजा नबीना मोहम्मद रसूलुल्लाह तीसरे का जवाब है। सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। अगर अब भी फेल हो जाओ तो कितने कंडम स्टूडेंट हो। तो कामयाब दुनिया उसकी है, भूखा रहने से नाकाम नहीं है, प्यासा रहने से नाकाम नहीं है। सीधा सवाल सीधा जवाब। बहुत तबीयत खुशी, हैदरी नारा लगता रहा, मौला अली का नाम लेते रहे। हजरत अली के कितने बेटे हैं? अरे मुहर्रम में बहुत याद करते हो खानदान को, कोई बता दो तुम्हें से कितने बेटे हैं, नाम बताओ। हसन हुसैन,
ये दो ही नाम क्यों याद है? क्यों? ये दोनों कामयाब हैं। अच्छा, इमाम हसन कामयाब, हाँ। इमाम हुसैन कामयाब, हाँ। कामयाबी किस बात की? भूखे रहे, दामन इस्लाम नहीं छोड़ा। प्यासे रहे, तौहीद का जाम पीते रहे, पिलाते रहे। भूखा हुसैन, प्यासा हुसैन, कामयाब हुसैन। तख्त पर बैठा हुआ, हीरे जवाहरात से खेलता हुआ यजीद नाकाम। तो पता चला करोड़पति में दुनिया अच्छी नहीं होती, मुस्तफा की गुलामी में दुनिया अच्छी होती है। नारे तकबीर। आप दुनिया में अपनी मर्जी से आए हो? कोई साहब अपनी मर्जी से जन्म लिया है? बोलो भाई। चलो, आपका स्टार्ट जो है, शुभारंभ आपकी मर्जी का नहीं है। चलो, अपनी मर्जी से मरोगे तो एंड भी मर्जी का नहीं। ना शुरू मेरी मर्जी से हुआ है, ना खत्म मर्जी से होगा। तो जब अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से मरेंगे नहीं, तो अपनी मर्जी से जिएंगे कैसे? आए हो अल्लाह की मर्जी से, मरोगे अल्लाह की मर्जी से, तो जियो अल्लाह की मर्जी से। तेरी मर्जी की वैल्यू क्या? न आने में मर्जी चली, न जाने में, तो रहने में कैसे चलेगी? इसको कहते हैं वास्तविकता, रियलिटी। If you turn your face from reality, you turn your face from reality, you can't change reality. तुम हक बात से मुंह फेर लो, पर हक को बदल नहीं सकते, सच को बदल नहीं सकते, हकीकत को बदल नहीं सकते। हकीकत यही है, रोज देखते हो अल्लाह के हुक्म से कोई पैदा हुआ, रोज देखते हो अल्लाह के हुक्म से कोई मरा, पर यह नहीं सोचते कि फिर अल्लाह के हुक्म से जियो। अल्लाह के हुक्म से जीने का क्या मतलब है? अल्लाह ने जो मना किया है मत करो। अल्लाह की मर्जी से आए हो, अल्लाह की मर्जी से मरोगे, अल्लाह की मर्जी से जियोगे नहीं। ये सुख, ये दुख, बोलते हो ना, सुखी जीवन, दुखी जीवन। मैं दुनिया के 5 महाद्वीप में गया हूं। अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, चलते चलाते ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी हो गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी वगैरह, पूरे 5 महाद्वीप में मुझे एक दुकान नहीं मिली जहां सुख या दुख बिकता हो। मॉल में भी मैं गया, कुछ हम लोगों को मोच बनाने के लिए जरूरत पड़ जाती है, अपनी पसंद का रेजर लेना है, वहां भी सब मिलता, दुख नहीं मिलता। आज मैं बंगाल वालों को इजाजत देता हूं, मैं कल दिन भर हूं, मुझे 10 किलो दुख चाहिए, लाओ। 5 किलो सुख, 10 किलो दुख कहां है? जमीन से धान की तरह दुख आता है ऊपर। सुख दुख जमीन से पैदा होता, पेड़ों से निकलता है। जैसे आम जो है पेड़ से निकलता है, क्या सुख दुख भी पेड़ों से पैदा होता? बारिश की तरह आसमान से सुख दुख गिरता क्या? नहीं। किसी फैक्ट्री में सुख दुख बनता है? नहीं। किसी मिल में